कई लोग ये दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था। यह एक शिव मंदिर था। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक याचिका दायर कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ताजमहल के 22 बंद कमरों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं हिंदू देवताओं की मूर्तियां तो नहीं हैं। ऐसी याचिका के चलते विवाद हो चला है। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद हैं। ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेज लिंगों का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए उसका नाम तेजो महल पड़ा था। तेजो महल उर्फ ताजमहल को नागनाथेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र भी था। पुरुषोत्तम ओक के अनुसार बादशाहनामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है, में स्वीकारोक्ति है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जो कि राजा मानसिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी दैनंदिनों में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने की बाबत 2 फरमानों के विषय में लिखा रखा है। ये बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जाजनक थी और उसे कभी भी आम नहीं किया गया। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बादशाहनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज़्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां की बेगम मुमताजुल मनी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर में अस्थायी तौर पर दफना दिया गया था और इसके 6 माह बाद तारीख 15 मदी उल दिन शुक्रवार को अकबराबाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराज जयसिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप से सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफना गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वहां अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसीलिए उसे कब्र के रूप में प्रचारित किया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जयसिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वो उसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए वहाँ ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराज के गुप्त संग्रह में वो दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जयसिंह को दिए गए थे। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि मुख्य गुंबद के कीर्ति पर जो कलश वो हिंदू मंदिरों की तरह है। ये शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब ये फांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। वो हिंदू मंदिरों की शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। आपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। ये गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। ताजमहल के गुंबद पर जो अष्ट धातु का कलश खड़ा है वो त्रिशूल आकार का पूर्ण कुंभ है। उसके मध्य दंड के शिखर पर नारियल की आकृति बनी है। नारियल के तेल, 2 झुके हुए आम के पत्ते और उसके नीचे कलश दर्शाया गया है। कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटक रही है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला सुवर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां के खजाने में जमा करा दिया गया तो ये जंजीर लटकी रह गई। उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटका दिया, जो आज भी है।
इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। अब सोचिए कि जब मुमताज़ का इंतकाल 1631 में हुआ तो फिर उन्हें 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था। ओक के अनुसार हुमायूं, अकबर, मुमताज़ और सफदर जंग जैसे सारे शाही और दरबारी लोगों को हिंदू महिला या मंदिरों में दफनाया गया है। इस बात को स्वीकारना ही होगा। ताजमहल के पहले से बने ताज के भीतर मुमताज़ की लाश दफनाई गई, ना कि लाश दफनाने के बाद उसके ऊपर ताज का निर्माण किया गया। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिरों को इस्लामिक लुक देने का कार्य शुरू हुआ। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। इस मुख्य द्वार के ऊपर हिंदू शैली का छोटे गुंबद के आकार का मंडप है और अत्यंत भव्य प्रतीत होता है। आसपास मीनारों खड़ी की गई और फिर सामने स्थित कवारों को फिर से बनाया गया। ओक ने लिखा है कि जय मांडेलस्वल ने मुमताज़ की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वोयगेस एंड ट्रैवल्स इनटू द ईस्ट इंडीज नाम से निजी पर्यटन के संस्मरणों में आगरा का तो उल्लेख किया गया है, किंतु ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया। ताउमरनी के कथन के अनुसार 20,000 मजदूर यदि 22 वर्ष तक ताजमहल का निर्माण करते रहते तो मांडेलस्वल भी उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताज के नदी के तरफ के दरवाजे के लकड़ी के एक टुकड़े की एक अमेरिकन प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला है कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 वर्ष पहले का है, क्योंकि ताज के दरवाजों का 11वीं सदी से ही मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताज और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया था। कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबर को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया, वहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। इस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेजों एवं अखबार आदि ताजमहल शब्द का उल्लेख नहीं आया है। ताजमहल को ताज-ए-महल समझना हास्यास्पद है। पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है, और अब ईरानी, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। यह भी गलत है कि मुमताज़ के कारण इसका नाम मुमताज़ महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमता-उल-जमानी। यदि मुमताज़ के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे से मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता।